उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मेहसी क्षेत्र में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। वहीं हाल ही में लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर बहराइच के मेहसी तहसील में भेड़ियों का खौफ है। पहले तो भेड़ियों का आतंक 25 गांव में ही था, लेकिन 2 दिन में ये बढ़कर 50 गांव तक पहुंच गया। अब तक भेड़ियों की वजह से 9 बच्चों की जानें जा चुकी हैं। भेड़ियों का खौफ इतना है कि गाँव वाले लाठी डंडे लेकर रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। ऐसे में गांव में डर इस कदर बैठ गया है कि लोग अपने बच्चों को रिश्तेदारों के घर पर छोड़कर आ रहे हैं। मंजर ऐसा हो गया है कि खूंखार भेड़िया माओ के गोद से बच्चों को छीन कर ले जा रहे हैं। मासूम बच्चों को भेड़िया निशाना बना रहे हैं। अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों को भेड़िया घायल कर चुका है। अब तक भेड़ियों ने 8 बच्चों और एक वृद्ध महिला समेत 9 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। क्या आपके बच्चे को कैसे उठा ले गया? कैसे आपको पता चला कि भेड़िया उठा ले गया? भेड़िया बच्चे उठा ले गया भैया। कैसे पता चला कि वो भेड़िया उठा ले गया? ऐसे दूध पीता है भैया का, तो दोबारा घूम के देखे तो भैया हमारा आया है। तो भैया कहीं लगे तो पापा कहीं इधर पंजंग में जाना है, भैया का उठा ले गया। क्या वो अपनी नानी के यहाँ था तो यहाँ आने से मना कर रहा था? क्या कहा था उसने? भैया का अम्मा बैठा हुआ ही रहा है बस, पर तो अम्मा का छोड़त न रहा। सातराम करना लेके जा, हमका भगवा हुआ खाई ली भैया। अब खबर सामने आई है कि आतंक मचाने वाला और लोगों की जान लेने वाला खूंखार भेड़िया वन विभाग के पिंजरे में फंस गया है। भेड़िए को पकड़ने के लिए 5 जिलों की वन विभाग की टीम लगी हुई थी। साथ ही 200 जवान भी लगाए गए थे। पूरे क्षेत्र में भय का माहौल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अभी कई और भेड़िए हैं। मेहसी के सिसैया चूड़मड़ी गांव के कोलैला गांव में जाल और पिंजरा लगाया गया था। गुरुवार की सुबह भेड़िया जाल में कैद हो गया। खूंखार भेड़िए को पिंजरे में बंद किया गया है और उसको अभी रेंज कार्यालय ले जाया जा रहा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था। टीमें और बढ़ाई जा रही हैं, ड्रोन भी नए खरीदे हैं और लगातार अब इधर रुक किया है, आगे बढ़ा है, तो संभावना बढ़ी है कि भेड़िया जल्दी पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो अपनी मान से जहां वो रह रहा था वो 10-5 किलोमीटर के एरिया में ही दाएं बाएं जा रहा था, लेकिन अब लगभग 20-22 किलोमीटर आगे बढ़ करके आया है। तो उम्मीद है, मार्क भी उसके मिले हैं और वहाँ पर टीम भी तैनात है जो इसमें ड्रोन से सर्च कर रही है। बधावन साहब भी वहीं पे हैं, वहीं और अन्य भी DFO भी हैं। उम्मीद है कि पकड़ा जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं। और आपने देखा कि इसी केस से संबंधित 2 बार प्रमुख वन संरक्षक आदरणीय रेणु सिंह जी आ चुकी हैं। अब आप समझिए कि कितनी गंभीरता से ले रही हैं। घटना घटी है, वैसे DMSP आई हैं, सारे अधिकारी आए हैं, रात में ही DFO आ गए हैं, सर्च किया है, SO साहब आ गए हैं और कम से कम हमारे ख्याल से 150 से ऊपर की संख्या वन विभाग की, चाहे श्रावस्ती की हो, चाहे गोंडा की हो, चाहे बहराइच की हो, चाहे बधावन साहब नेतृत्व कर रहे हों, सब लोग लगे हुए हैं। सरकार पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ लगी हुई है और निरंतर जागृत कर रही है। ये नया क्षेत्र चुन लिया। उधर दबाव जब बढ़ा और रात में हो हल्ला होता रहा, लोग जगते रहे, तो आगे की तरफ बढ़ा है। अब आगे की तरफ बढ़ा है तो उसके पकड़े जाने की संभावना भी है। विधायक जी, आप जो बंदूक लेके चल रहे थे उसके ऊपर जो है अखिलेश ने तंज किया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर वो लोग भी इसी तरह से जनता के साथ खड़े रहते, जनता का सहयोग करते दुख सुख में, तो आज उनकी स्थिति ये न होती। अगर हम रात में जनता के लिए, जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए हम उनके साथ अपनी राइफल लेकर के, लाइसेंसी राइफल लेकर के चल रहे हैं, उनके साथ जाग रहे हैं गांव में, तो उनको कौन सी दिक्कत आ रही है? क्या वो समझते हैं कि हम भी AC में बैठ करके वहीं से आदेश निर्देश दें, वहीं से पार्टी चलाने का काम करें, वहीं से पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने का काम करें? यदि मैं नहीं घूमूंगा तो हमारे कार्यकर्ता क्यों घूमेंगे? हमारे सहयोगी क्यों घूमेंगे? अधिकारी और कर्मचारी इतनी तन्मयता से कैसे लगेंगे? इसलिए जैसी सरकार होती है, जैसा नेतृत्व होता है, उसी तरह से अधिकारी और कर्मचारी। क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं उसको पकड़ने को लेकर के, और अब तक कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोग घायल हुए हैं?
जनपद बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब की यही है कि जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोएं, अपने घरों के अंदर सोएं या फिर छतों पे सोएं और कुछ दिन तक एहतियात रखें। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें 3 में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हम लोगों को पकड़ लेंगे और इसमें गांव में जागरूकता का कार्यक्रम भी निरंतर चलता रहेगा। कितनों की मौत हुई है, मुआवजा कितनों को दिया गया है आपके द्वारा? मुआवजा जो है जितने भी प्रमाणित हो गए थे उन सबको हम लोगों ने दे चुके हैं, 4 लोगों को दिया जा चुका है और बाकी जो है 2 में अभी कुछ अलग से रिपोर्ट आनी बाकी है। जब वो रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके बाद भी उनको दे दिया जाएगा और इसमें जो शासन है बहुत संवेदनशील है। लगातार पीएम की रिपोर्ट आने के तुरंत बाद जो है वो उनको मुआवजा दे दिया जाता है और हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि हम कोई भी जो है धनहानि, जनहानि किसी की नहीं करेंगे।